Hello everyone, my name is Rohit Rao Gautam and you are watching me on the my channel The Civilian IQ। तो क्लास पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली वन ए के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, है ना। 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और उसके पार्ट बचे थे। तो वो जो क्वेश्चन थे वो पिछले क्वेश्चन पर ही आधारित थे, है ना। उसी उसी के रिपीट कॉन्सेप्ट मतलब बार बार यूज हो रहे थे, इसलिए मैंने उसको कह दिया छुड़वा दिया। आप लोग ट्राई करेंगे तो बिल्कुल वो आ जाएगा, है ना। कुछ उसमें खास नहीं था। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने क्या किया है कि जितने भी टाइप्स के सेट होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने उसको कैटेगराइज किया है और उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है, ठीक है, कि समुच्चय के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली समुच्चय जो है हमारा 5 प्रकार का होता है, ठीक है। अब ये जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, ठीक, सब आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मतलब कि जो हमारा सत्र 2020 और 21 में यूज होने वाला है, हमने उसी के हिसाब से क्या कहते हैं चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ना, यहाँ पे 5 प्रकार के सेट आपके होते हैं। पहला आपका रिक्त समुच्चय, मतलब कि जिसको नल सेट कहते हैं। दूसरा आपका परिमित समुच्चय, मतलब फाइनाइट सेट। फिर अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। समान समुच्चय, इक्वल सेट्स, एंड एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट्स, है ना। यहाँ पर हमने इसको लिख लिया, एक एक करके क्या कहते हैं चीजों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय की, मतलब कि नल सेट की। देखिए, रिक्त समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय, ठीक, जिसमें कोई भी एलिमेंट हमारे नहीं होते, वो समुच्चय आपका क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, है ना, कुछ भी या ना, एकदम खाली हो, तो उस समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो इसको लिखा जाता है फाई से, या फिर ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ दिया जाता है। ठीक, ऐसे करली ब्रैकेट बना के इसको क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। तो अगर ये चीज और या ये चीज कहीं पर आपको लिखा मिले तो समझ जाना कि ये किसको प्रदर्शित करता है? नल सेट को, या फिर रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल एक यहाँ पे दिया है कि जैसे दो विभिन्न त्रिज्या वाले संकेंद्रीय वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं का समुच्चय। ठीक, दो विभिन्न त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त यहाँ पे कहा गया। इसका मतलब क्या है कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? जिसका त्रिज्या एक ही हो, ठीक है, सॉरी, जिसका सेंटर एक ही हो। तो मान लीजिए कि एक वृत्त हमारा ये है, ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए है R1, है ना, और दूसरा वृत्त हमारा ये है, ठीक, और इसकी त्रिज्या क्या है? R2, है ना। ये हमने अलग अलग क्या कहते हैं कि R1 और R2 अलग अलग यहाँ पे वृत्त मान लिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों के केंद्र सेम है, ठीक है, दोनों के केंद्र क्या सेम है, मतलब कि दोनों क्या है? आपका संकेंद्रीय है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो संकेंद्रीय वृत्त हैं अलग अलग त्रिज्या के हैं, एक दूसरे को कहीं पर काट नहीं रहे हैं, है ना, एक दूसरे को कहीं पर काट नहीं रहे। जबकि यहाँ पे क्या कहा गया कि हमको ऐसा सेट बनाना है, ठीक, ऐसा सेट बनाना है कि दो विभिन्न त्रिज्या वाले संकेंद्रीय वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु, है ना, प्रतिच्छेद बिंदुओं का समुच्चय। तो यहाँ पर आपका कोई प्रतिच्छेद बिंदु तो मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों सेट एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अच्छा, काटेंगे नहीं तो मतलब ये क्या होगा? आपका नल सेट होगा, ठीक है, रिक्त समुच्चय होगा, मतलब कोई भी हमें समुच्चय नहीं मिलेगा। तो मतलब ये क्या होगा, है ना। तो इसमें लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा कि फाई, है ना, मतलब फाई, है ना, कि कोई इसमें क्या है कि रिक्त समुच्चय, मतलब कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। अब बात करते हैं नंबर 2, है ना, सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा परिमित समुच्चय, है ना। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? परिमित समुच्चय। इसको देख लेते हैं। तो देखिए, परिमित समुच्चय क्या होता है ना, इसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक, वीडियो को रोक रोक के इसको नोट करते चलिएगा। परिमित समुच्चय क्या होता है? फाइनाइट सेट, है ना, ऐसे सेट, है ना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सेट जिसमें क्या कहते हैं? अवयवों की संख्या, जिसमें एलिमेंट की संख्या आपकी फिक्स होती है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? परिमित सेट कहते हैं, ना, मतलब फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई सेट दिया है ना, 2, 4, 6 और 8, ठीक। तो अब इसमें देखिएगा, है ना, कि ये का आपका क्या है? इसमें देखिए खाली 4 ही एलिमेंट है, मतलब ये क्या है? परिमित समुच्चय। अच्छा, दूसरा सेट मान लीजिए कि यहाँ पे दिया आपका b बराबर, ठीक है, आपका दिया 2n, और यहाँ पे बोल दिया कि n की वैल्यू है जो लेस देन और इक्वल टू किसके है? 10 के है। ठीक, ऐसा सेट मान लीजिए आपको दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? n की वैल्यू यहाँ पे रखते चले जाएंगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करके? मान लीजिए कि 1 से स्टार्ट करके, तो 1 से लेकर 10 तक रखते चले जाएंगे, तो हमें क्या है कि 10 एलिमेंट मिल जाएंगे, है ना, कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 करके, ऐसे दो दो का गुणा करके 10 बार लिखते चले जाएंगे, तो 2 से लेकर 20 तक की हमें संख्या मिल जाएगी। तो मतलब कि ये हमारा क्या होगा? ये भी हमारा क्या होगा? परिमित सेट होगा। ठीक, मतलब कि ऐसा आपका सेट, ऐसा या समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या आपकी क्या होती है? फिक्स होती है ना, एकदम समझ लीजिए उसको क्या कहते हैं? परिमित सेट कहते हैं। तीसरा है आपका अपरिमित सेट, इसी का उल्टा। ठीक, अपरिमित जैसा कि नाम से ही है ना, यहाँ पे नाम से ही जाहिर इनफाइनाइट सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें आपकी क्या है? अवयवों की संख्या अनंत हो, है ना, वो आपका क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट। जैसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया, ठीक, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, i प्लस मान लो,
आई माइनस मान लो, ठीक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, अपरिमित समुच्चय है ना, कि इसमें अवयवों की संख्या बहुत सारी होती है ना। आई प्लस मतलब कि सभी धनात्मक पूर्णांक, आई माइनस मतलब कि सभी ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक में आपका -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक, अच्छा, धनात्मक पूर्णांक में लेकर 1 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक, है ना। ये जितने भी यहाँ पे सेट दिए गए हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, अपरिमित सेट है ना। तो ये एग्जांपल के रूप में आप लोग लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, आई बस समझ में, ठीक। अच्छा, अगला आपका होता है समान सेट, ठीक है। समान सेट आपका क्या हुआ, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दो ऐसे सेट होंगे जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है ना। जितने भी एलिमेंट है सब क्या है, इक्वल है। मतलब इसका क्या हुआ कि मान लीजिए कि ए बराबर आपका दिया है ना, ए बी सी और डी, और यहाँ पे बी बराबर आपका दिया है, ठीक है, डी बी ए और सी। तो अब देखिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट यहाँ पर है और ए बी सी डी 4 एलिमेंट यहाँ पे है ना। क्रम मैंने इधर उधर कर दिए हैं, तो दोनों आपके क्या होंगे, दोनों आपके इक्वल सेट्स होंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो अवयवों की संख्या क्या है, समान है ना। मतलब कि जो ए में अवयव है वही क्या है, वही बी में भी अवयव है, ठीक, क्लियर है ये चीज। चलिए लास्ट में बात करते हैं एकल समुच्चय की, सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट क्या होता है, ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट, ठीक है, ऐसा सेट जिसमें खाली एक अवयव हो, है ना, सिर्फ एक अवयव, वो आपका क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका लिखा है, ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एक, है ना, तो ये आपका क्या है, सिंगलटन सेट है, सिर्फ एक अवयव है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आपका क्या कहते हैं कि ए, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका होगा सिंगलटन सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा, है ना, एक यहाँ पे मैं नोट लिखा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि ये नोट है आपका, है ना, नोट करके लिख लीजिएगा कि ये जो देखिए अभी अभी मैंने क्या बताया कि फाई आपका क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, ठीक। लेकिन और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट या तो इससे करते हैं रिक्त समुच्चय को, या फिर किससे करते हैं, या फिर कर्ली ब्रैकेट से करते हैं, ठीक। ये बात समझ में। अच्छा, इसके बाद अब देखिएगा ये चीज तो ठीक है, लेकिन अगर क्या होगी, ये चीज मैं इसके अंदर रख दूं, ठीक है, ये चीज मैं इसके अंदर रख दूं और मैंने कहा कि अच्छा भाई बताओ ये क्या है, ठीक, क्या ये रिक्त समुच्चय है, तो आप कहेंगे नहीं, है ना, ये रिक्त समुच्चय आपका नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है, एक आपका एलिमेंट के तौर पे ये है ना, तो ये रिक्त समुच्चय आपका नहीं होगा। रिक्त समुच्चय आपके ये और ये हो सकते हैं, लेकिन ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए कि कर्ली ब्रैकेट में आपका लिखा है जीरो, है ना, कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखा है, जीरो। जीरो आपका क्या होगा, जीरो आपका एकल समुच्चय होगा, है ना, ये सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए एक एलिमेंट है, ठीक, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर मैं इसको नोट में करके लिखा देता हूँ, है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। मैं लिख देता हूँ कि, ठीक, ये आपका नोट, है ना, और ये आपका पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है ना, ठीक। तो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे कि ये जो चीज जो मैंने बताई है ना, ये फाई, ये आपका क्या है, ये आपका है एकल समुच्चय, है ना। ये जो फाई है यहाँ पे, ये आपका क्या है, एकल समुच्चय। नंबर 2, ठीक, नंबर 2 क्या है आपका कि जो आपका जीरो होता है ना, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है कि ये जो आपका इसके अंदर जीरो होगा, ये भी किसको दर्शाता है, ये भी दर्शाता है एकल समुच्चय को, ठीक। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे 5 टाइप के आपके सेट थे, ठीक। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं अगली प्रश्नावली की, ठीक है। तो अगली प्रश्नावली जो है हमारी वो हो जाएगी आपकी प्रश्नावली 1B। तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, है ना, इसमें क्या है, ठीक। चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 1B की। आसान सा एक्सरसाइज है ना, ये भी आज निपट जाएगा। तो इसके कुछ जो ठीक ठाक क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा, है, और बाकी आप लोग अपने आप से ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएंगे, ठीक। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 1B की, है ना। इसका पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय परिमित तथा अपरिमित है ना। मतलब कि आपका फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट है ना, ये खाली बताना है। तो पहला समुच्चय है सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय, है ना। तो इसका ए पार्ट है, ठीक, सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय।
तो देखो सब हफ्ते में कौन कौन से दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, है ना। तो देखिए 7 दिन आपके हो गए, तो मतलब ये आपका क्या है, फिक्स नंबर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय, है ना, परिमित समुच्चय। ठीक, बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में कहा गया एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है ना। यहां पे कहा गया एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो एक विषम संख्या है, इसका मतलब ये मत मान लीजिएगा कि खाली एक विषम संख्या है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ना, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। इस एक का मतलब हुआ कि सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, है ना। तो इसको मैं अगर क्या कहते हैं इस रूप में लिखूंगा, तो देखो विषम संख्याएं आपकी कौन कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना। विषम संख्या मतलब जो 2 से ना घटे, ठीक है, 15, 17 और ऐसे करके आपके बहुत सारी होंगी, है ना, इनफाइनाइट सब क्या कहते हैं आपके सेट होगी। तो ये आपका क्या होगा, जहां तक अनंत तक जाए, ठीक, तो वो आपका क्या होता है, अपरिमित समुच्चय आपका होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा अपरिमित, ठीक है, समुच्चय, है ना, ये आपका हो गया। चलिए अगला बात करते हैं नंबर थर्ड की। तो नंबर थर्ड में कहा गया है, ठीक है, कि 1 2 3 डैश डैश डैश, है ना, 99 और 100। तो देखिए यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती दी गई है ना, 100 है ना, तो इसका मतलब क्या है, फिक्स है। तो फिक्स है तो मतलब क्या होगा, आपका परिमित समुच्चय होगा। ठीक, नेक्स्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है। तो यहां पर भी देखिएगा इसको कि x बिलोंग्स टू n कहा गया है और क्या कहा गया है, अभाज्य संख्या कहा गया है। ठीक, तो नंबर डी है यहाँ पे, है ना, नंबर डी, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है ना, और x एक अभाज्य, ठीक है, संख्या है। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पर क्या कहा गया है कि x की वैल्यू n से है ना, आपका नेचुरल नंबर से, और x क्या है, एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि सभी अभाज्य संख्याओं का ये समुच्चय है। तो अब जरा देखिएगा, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर है। ठीक, नेचुरल नंबर आपका कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट में आपके क्या है, बहुत सारे अभाज्य संख्या है ना, 2 3 5 7 9 11, ठीक है, 13 17 19, ऐसे करके क्या है, बहुत सारे हमारी अभाज्य संख्या है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा अपरिमित सेट, है ना, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट सेट, है ना। तो अपरिमित, ये आपका हो जाएगा अपरिमित, ठीक है, समुच्चय। चलिए ये आपका हो गया अपरिमित समुच्चय। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर बराबर 4, है ना। तो देखिए ई पार्ट है आपका कि x, है ना, ये आपका दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू n, है ना, और कहा गया है, ठीक है, और x स्क्वायर बराबर 4 की, है ना, x स्क्वायर बराबर किसके, 4 की। तो अब जरा यहाँ पे देखो ध्यान से, x आपका नेचुरल नंबर से और x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो इसका मतलब ये होगा कि x स्क्वायर बराबर 4 को जब मैं हल करूंगा, है ना, तो यहां से देखिएगा x स्क्वायर बराबर 4, तो मतलब कि x बराबर किसके, प्लस माइनस अंडर रूट 4 के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x बराबर किसके, प्लस माइनस 2 के, ठीक, x की वैल्यू ये है। तो अब जरा ध्यान से देखो कि x कहां से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर के सेट में कभी भी माइनस नहीं होता है। ठीक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आपकी वैल्यूज होती है। तो मतलब इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से क्या आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आनी है, यहाँ से 2 आनी है। तो अब देखो x की वैल्यू 2 आ गई, तो मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इस यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ये आपका कैसा सेट बनेगा, ये आपका ऐसा सेट बनेगा, ठीक है, सिर्फ 2 आएगा यहाँ पे। तो अब देखिए जरा पे, दो आपका क्या है, ठीक है, ये आपका परिमित है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परिमित, है ना, समुच्चय, परिमित समुच्चय। ठीक, क्योंकि एक एलिमेंट था ना, तो ये आपका क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। ठीक, लास्ट है आपका, है ना, नंबर है कि x बिलोंग्स टू n, x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका दिया है, मतलब इसको अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 1 कॉमा 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये भी 2 वैल्यू, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय आपके एकल है। ठीक है,
तो इसमें देखिए पहला आपका एकल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 है। दूसरा x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है? एक सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? 2। ठीक, तो 2 आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। आई बात समझ में? सम अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य है। एक खाली 2 ही है आपका। ठीक है, तो 2 है मतलब आपका क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय हो जाएगा। तीसरा है आपका फाई। ठीक, तो फाई के लिए देखिए अभी अभी मैंने नोट किया लिखा है ना, पीछे आप लोग पलटेंगे यहाँ पर पेज, है ना, तो पेज नंबर क्या कहते हैं कि 7 पे मैंने नोट लिखा है। क्या लिखा है कि फाई एक एकल समुच्चय है। ठीक है, फाई आपका रिक्त नहीं है, एकल समुच्चय है, वो भी ब्रैकेट में दिया था। तीसरा भी क्या हो जाएगा? एकल हो जाएगा। नंबर 4 एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 9 से छोटी और 7 से बड़ी है, एक धन पूर्णांक संख्या। मतलब 9 और 7 के बीच में कौन है? 8। मतलब ये भी क्या हो गया? एकल समुच्चय हो गया। ई 2 एलिमेंट है मतलब एकल समुच्चय ही होगा। और एफ क्या है? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो एक्स को जब मैं सॉल्व करूंगा, है ना, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर किसके दिया? यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आपका दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो मतलब एक्स बराबर कितने किसके आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 16 के। तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 4। तो प्लस माइनस 4 आएगा मतलब 2 वैल्यू आ रही है। ठीक, एक माइनस का 4 एक प्लस का 4, मतलब ये क्या होगा आपका? एकल समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अगला फिर से वही कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? परिमित हो गया। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत सारे हैं, तो ये आपका क्या हो गया? अपरिमित हो गया। तो नंबर 3 है ना, यहां से कहा गया है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पर देखिए 99 से छोटे आपके जितने भी होंगे, है ना, 1 से लेकर 99 तक की हमने बात की है। तो 1 से लेकर 99 तक आपके फिक्स नंबर में अभाज्य पूर्णांक होंगे, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। तो नंबर क्या कहते हैं कि 4 है एक सच के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखो एक सच आपका क्या होता है? एक सच यहाँ पे आपको ऐसे बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, है ना, कहा गया है एक सच के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। ठीक है, ये आपका y है। तो देखिए एक सच के समांतर बहुत सारी रेखाएं हम खींचे जा सकते हैं, ना। देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस, है ना, व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो एक सच के समांतर आपके बहुत सारी लाइंस होगी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय, सॉरी अपरिमित समुच्चय, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या कहते हैं लाइंस है। अगला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। मतलब ये आपका क्या हो गया? परिमित सेट हो गया। अगला है उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणक है। 5 के गुणक 10 15 20 25 30, है ना, मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ते जाओ आप इनफाइनाइट तक, है ना, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? 5 के गुणक हो जाएंगे। तो मतलब ये भी क्या है? अपरिमित है। ठीक, अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखो पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं, ठीक है, वो क्या है? आपके फिक्स ही तो है। मतलब 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी जितने भी जानवर है वो क्या है? एक फिक्स नंबर में, मतलब पृथ्वी पर ही है। ठीक, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि पृथ्वी पर अनंत रहेंगे, नहीं, ये आपका फाइनाइट रहेगा, मतलब परिमित समुच्चय। अगला है कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्याओं का समुच्चय, है ना। मूल बिंदु से आपके देखिए बहुत सारे क्या कहते हैं सर्किल पास हो सकते हैं। तो देखिए जैसे आपका ये रहा मूल बिंदु, है ना, तो मूल बिंदु से मान लो ये निकल गया, ये निकल गया। ठीक, मतलब मूल बिंदु से होकर जाने वाले। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले आपके क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके, ठीक, इसको टच करते हुए यहाँ पर बहुत सारे सर्किल ऐसे खींचे जा सकते हैं। ठीक, यहाँ से खींच सकते हो, फिर यहाँ से खींच सकते हो। आई बात समझ में? कि ऐसे आप हजारों सर्किल, है ना, ऐसे आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल हम क्या है कैसे खींच सकते हैं, जो भी आपके जा रहे हैं। ठीक, देखिए सब कहां से पास होने? सब पास होने आपके मूल बिंदु से। ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। ठीक, आई बात समझ? चलिए ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। अगला देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ठीक, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से बताओ रिक्त समुच्चय कौन है। तो जैसे पहला है x सच दैट x स्क्वायर बराबर 25 और x सम संख्या है। देखो x बराबर कितना है? x स्क्वायर बराबर कितना है? 25 के। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पहला यहाँ पे कहा गया है कि x सच दैट x स्क्वायर बराबर किसके? 25 के। ये सेट हमारा दिया गया है। देखो यहाँ पर जब हल करो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5 आपका क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, जबकि इन्होंने क्या कहा? सम संख्या कहा था। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या होगा? ये आपका हो गया नल सेट।
आएगा सब, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने स्टेटमेंट कहा है और यहाँ पे जो स्टेटमेंट पे आ रहा है दोनों अलग अलग चीजें है ना, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे। तो अगले में यहाँ पर बोला गया है कि x सच दैट x स्क्वायर बराबर 16 और x एक सम संख्या है। इसका जस्ट उल्टा, कि आपके बारे में इन्होंने क्या कहा है कि x सच दैट x स्क्वायर बराबर किसके कहा है, 16 की। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +-4। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +-4। तो अब देखिए +-4 क्या है आपका, सम संख्या, और इन्होंने क्या कहा, विषम संख्या है। तो मतलब ये भी किसको प्रदर्शित करता है, ये भी प्रदर्शित करता है नल सेट को, ठीक, आपका रिक्त समुच्चय को। नेक्स्ट है ना, अगला है यहाँ पे कि 0 दिया है। ठीक, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 0। तो 0 अभी मैंने बताया कि ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका एकल समुच्चय को, सिंगलटन सेट को। तो मतलब क्या होगा, ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक, अगला है आपका x बराबर, ठीक, x सच दैट x + 7 = 7। ठीक, तो यहाँ पे आपका दिया है x सच दैट x + 7 = 7। 7 से 7 कट गया, तो मतलब कि x बराबर किसके आ गया, 0 के। तो इस सेट में कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आपका क्या है, सिंगलटन सेट है ना, एकल समुच्चय है, ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अगला है ई नंबर, x सच दैट हिंदी वर्णमाला में आ से पहले का अक्षर। अब ये बताओ कि आ से पहले, ठीक है, हम लोग कभी पढ़े हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना। आ आपका क्या होता है, छोटा आ स्टार्टिंग पॉइंट होता है हिंदी वर्णमाला में, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया फाई है ना, इसके अंदर दिया है आपका फाई। तो देखो अभी मैंने ये बताया कि ये किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है आपका सिंगलटन सेट को, है ना, कि मतलब कि ये आपका एकल समुच्चय को प्रदर्शित करता है। जबकि ये जो है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रिक्त समुच्चय होता है। तो मतलब कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हमारा ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक, अगला देखते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो देखो यहाँ पे रिक्त समुच्चय का जो उदाहरण आपका दिया गया है, पहला है जैसे 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं है ना, कोई भी संख्या कहते हैं कि 2 से भाज्य विषम आपकी होती नहीं है ना। विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से भाज्य ना हो, है ना, 2 से ना कटे, वही विषम कहलाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्या मतलब 2, तो ये आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये 2 आपका एक प्रेजेंट रहेगा, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं होता। रिक्त समुच्चय कौन होगा, जिसमें कुछ भी ना हो। आई बात समझ में, जिसमें कुछ भी ना हो वो आपका क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। अगला देखते हैं तीसरा, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x की वैल्यू 5 से छोटी और x की वैल्यू 7 से बड़ी। तो 5 से छोटी 1 2 3 4, 7 से बड़ी 8 9 10 11 12, है ना, ऐसे चलते जाओ। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, है ना, तो जिसमें आपका बहुत सारे एलिमेंट हो या फिर एक भी एलिमेंट हो, वो हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होता। मतलब ये भी क्या है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, सॉरी यहाँ पे, है ना, देखो क्या कहा है कि निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है ना। तो देखो यहाँ पे तीसरा आपका रिक्त समुच्चय होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कहेगा कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x की वैल्यू 5 से कम और 7 से बड़ी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, अगला है कि y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। तो अब जरा ये देखो कि दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे करके। तो दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है ना, तो कभी भी नहीं काटेंगे, मतलब इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, तो मतलब ये क्या है आपका एकल, सॉरी, रिक्त समुच्चय। ठीक, तो ये आपका हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 7 और 8, ये आपका जो अभी हम समझाए थे, ठीक है, समान समुच्चय वाला, कि अगर एलिमेंट समान है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। उसी पर आधारित है, ये आप करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगला जो लेक्चर आएगा वो रहेगा उप समुच्चय का लेक्चर, है ना, सबसेट का लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही, है ना, थैंक यू सो मच।